बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं गणित में बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर प्रकाश डालेंगे। इस अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं को समझने के लिए सबसे पहले हम भूमिकाओं पर विचार करते हैं। अंकिता के पास खिलौने की 3 पेटियां हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अंकिता के पास खिलौनों की 3 पेटियां हैं। प्रत्येक पेटी में समान संख्या में खिलौने हैं। तब खिलौनों की संख्या कितनी होगी, इस पर हमको विचार करना है। बच्चों आपको स्क्रीन पर 3 पेटियां दिखाई दे रही है। पहली पेटी, दूसरी पेटी और तीसरी पेटी। तीनों पेटियों में खिलौने हैं। यदि प्रत्येक पेटी में, ध्यान से सुनें बच्चों, यदि प्रत्येक पेटी में 5 खिलौने हैं तो कुल खिलौनों की संख्या कितनी होगी? बताइए बच्चों, कितनी होनी चाहिए? एक पेटी में खिलौनों की संख्या कितनी? 5। और कुल मिलाकर कितने पेटी हमारे पास? 3। तो खिलौनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? कुल खिलौनों की संख्या 15 हो गई। इसी प्रकार यदि प्रत्येक पेटी में 9 खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं बच्चों? प्रत्येक पेटी मान लीजिए 9 खिलौने हैं और हमारे पास पेटियों की संख्या 3 है, तो कुल मिलाकर 9 या 27 खिलौने होंगे। यदि प्रत्येक पेटी में बच्चों, यदि प्रत्येक पेटी में x खिलौने हैं तो कुल खिलौनों की संख्या कितनी होगी? x खिलौने हैं प्रत्येक पेटी में और हमारे पास 3 पेटियां हैं, तो 3x खिलौनों की संख्या 3x हो जाएगी। उसी प्रकार एक पेटी में खिलौनों की संख्या अगर p है बच्चों, यदि एक पेटी में खिलौनों की संख्या p है तो तीनों पेटियों में कितनी होगी? तो एक पेटी में खिलौनों की संख्या p होने पर तीनों पेटियों में खिलौने की कुल संख्या हो जाएगी 3p हो जाएगी। अगर 7 पेटी होती तो 7p हो जाती, 5 पेटी होती तो 5p हो जाती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खिलौनों की संख्या में पेटियों की संख्या का आपस में गुणा करने से हमको कुल खिलौनों की संख्या प्राप्त हो जा रही है। बच्चों आइए देखते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना। राधा के पास श्याम से दुगनी पुस्तकें हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। राधा के पास श्याम से दुगनी पुस्तकें हैं एवं तिगनी कापियां हैं, तो उन दोनों के पास कुल कितनी पुस्तकें होंगी और कापियों की संख्या क्या होगी? यदि श्याम के पास पुस्तकों की संख्या x है और कापियों की संख्या y है, तो श्याम के पास कुल पुस्तकों और कापियों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। राधा के पास श्याम से दुगनी पुस्तकें हैं, अर्थात राधा के पास पुस्तकों की संख्या 2x होगी और श्याम के पास अगर तिगनी कापियां हैं तो राधा के पास से 3 कापियां होंगी। देखिए ध्यान से समझेंगे। राधा के पास पुस्तकों की संख्या, पहले हमने माना था दुगनी पुस्तकें हैं तो 2x होगी। राधा के पास दुगनी पुस्तकें हैं तो 2x होगी। वहीं पर श्याम से तिगुनी कापियां हैं, श्याम से तिगुनी कापियां हैं तो श्याम की कापियों की संख्या y थी, तो तिगुनी कापियां हैं तो 3y हो जाएगी। तो राधा के पास कुल पुस्तक और कापियां कितनी हो गई? तो राधा के पास कुल पुस्तक और कापियां मालूम करने के लिए हमको इन दोनों क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 2x धन 3y होगी। तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी किताबें होगी? पहले हमने देखा था कि श्याम के पास पुस्तक की संख्या x है और कापी की संख्या y है, तो कुल संख्या कितनी थी श्याम के पास? x + y, ये हमने पहले देखा था। अब बोल रहा है उनके पास और इनके पास कुल मिलाकर कितनी है, राधा के पास और श्याम के पास, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी होंगी? तो हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों को जोड़ देंगे। पहले दोनों के पास x + y, ये श्याम के पास कापी और पुस्तकों की संख्या थी, राधा के पास पुस्तकों और कापियों की संख्या 2x धन 3y है, और हम दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x धन y धन 2x धन 3y। सजातियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं तो x का 2x से जोड़ हो जाएगा तो 2x और 1x हो जाएगा 3x। उसी प्रकार y का 3y से तो ये हो जाएगा 4y। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उनके पास कुल कितनियाँ और कापियाँ थी, कितनी पुस्तकें और कापियाँ थी। बच्चों अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 2 बीजीय व्यंजकों के योगफल में सजातीय चरांकों के गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं। सजातीय आप देखे होंगे, जैसे x का 2x से तो चरांक जुड़ जाते हैं और घटाने पर घट जाते हैं। सजातीय चरांकों के गुणांक घट जाते हैं। इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सजातीय चरांकों में ही जोड़ और घटाव होता है। बच्चों प्रश्न पहला है 5x धन 6y में 3x धन 2y को जोड़िए। आइए देखते हैं इसे जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले बच्चों 5x धन 6y धन, बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि जोड़ने का चिन्ह धन होता है, 3x धन 2y।
इससे पहले हमने बताया था सजातीय चरांक, तो सजातीय चरांकों को आप अलग कर लीजिए। 5x धन 3y, 5x धन 3x, और इसी प्रकार 6y धन 2y, इसको अलग कर लीजिए। अब यहाँ देखिए x वाला चरांक अलग हो गया और y वाला चरांक अलग हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5x और 3x हो जाएगा 8x, और उसी प्रकार 6y और 2y हो जाएगा 8y। तो इस तरह से इसका हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है 5xy धन 3z में 8z धन 7xy को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। 5xy धन 3z, और दोनों के बीच में जोड़ने का चिन्ह हम धन लगाएंगे। फिर अगला संख्या है 8z धन 7xy। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, चरांकों को सजातीय चरांक और विजातीय चरांकों को जोड़ते अथवा घटाते हैं। तो सजातीय चरांकों को देखेंगे हम। यहाँ पर क्या है, तो 5xy और 7xy सजातीय चरांक है। हम इसको पहले लिख लेंगे बच्चों, 5xy धन 7xy धन, उसके बाद 3z और 8z है बच्चों, तो 3z धन 8z। इस तरह से हमने सजातीय चरांकों को अलग कर लिया। अब सजातीय चरांकों में आप देखेंगे 5xy धन 7xy है, उसी प्रकार 3z धन 8z है। तो 5 और 7 जोड़िए बच्चों, 7 5 12, xy है तो xy रहेगा इसके साथ, धन 3z और 8z की जोड़ेंगे बच्चों, तो 8 और 3 कितना होता है 11z। अब ये इस तरह से हमको आंसर प्राप्त हो जाता है कि इतना में इतना को जोड़ने पर हमको कितना आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से 12xy धन 11z इसका आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों 2xy ऋण 4xy और 8xy का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न है 2xy ऋण 4xy, इसमें हमको जोड़ना है 8xy को। अब यहाँ देखेंगे बच्चों सभी चरांक सजाती हैं। सभी चरांक क्या है, सजाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले समान चिन्ह वालों को देख लेते हैं कि प्लस प्लस वाले कौन कौन से हैं। तो 2xy और 8xy दोनों के चिन्ह समान हैं, और उसके बाद 4xy जिसका चिन्ह ऋणात्मक है, इससे पहले वाले का चिन्ह धनात्मक था। अब देखेंगे यहाँ 2xy और 8xy को जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 8 और 2 10xy। कितना मिलेगा बच्चों 10xy ऋण 4xy। अब 10xy में 4xy घटा देंगे तो 10 में 4 घटाने से हमको मिलेगा 6 मिलेगा, तो 6xy। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 6xy। तो इस तरह से हम इसको जोड़ दिए, इसका योग ज्ञात कर लिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है 3x ऋण 7xy 6xy ऋण 4y और x धन 2 का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, योग ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका योग कितना होगा। 3x ऋण 7xy, योग ज्ञात करने का चिन्ह होता है बच्चों धन, 6xy ऋण 4y धन x धन 2, इतने को हमको जोड़ना है। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ सजातीय चरांक कौन कौन से हैं। 3x और कहीं पर x दिख रहा है बच्चों, हाँ यहाँ x दिख रहा है, तो 3x धन x को आप लिख लीजिए। फिर xy वाले में आते हैं ऋण 7xy ऋण 6xy, उसके बाद केवल y अर्थात ऋण 4y, और जिसमें xy कुछ नहीं है केवल कांस्टेंट वैल्यू है, वो है आपका धन 2। अब आते हैं बच्चों जोड़ और घटाव की ओर। तो अब देखेंगे 3x और 1x से होता है 4x। कितना होगा बच्चों 4x ऋण 7xy में 6xy जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है ऋण ऋण, तो 7 और 6 हो जाता है बच्चों 13xy ऋण 4y बचा हुआ है और धन 2 भी बचा हुआ है। अब 4x और 13xy ऋण 4y और 2 ये जुड़ेंगे अथवा घटेंगे नहीं आपस में, तब क्या करेंगे हम, इसी को हमको आंसर मानना होगा और ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ धन में था, किसमें था धन में, और हम गलती से इसको ऋण कर दिए हैं। तो 7xy में 6xy घटाएंगे बच्चों तो केवल xy बचेगा। कितना बचेगा xy, ये त्रुटि हो गई थी चिन्ह में, तो इसको हमने सुधार लिया है और इस तरह से हमको आंसर प्राप्त हो गया 4x ऋण xy ऋण 4y धन